अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून नाज़रीन। अब प्रोग्राम ये है कि आगे एक शहर है कोनियस बोस्निया हर्ज़ेगोविना में, वहाँ जाऊँगा। वो यहाँ से 204 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे और 25 मिनट 3 आवर 25 मिनट्स लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। और वहीं पे फिर आज रात को रुकूँगा और वहाँ से फिर सरायेवो जो है वो 57 किलोमीटर दूर है, तो कल को सुबह के वक्त सरायेवो आसानी से पहुँच सकूँगा। तो चलिए अभी अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं कोनियस की तरफ, दुब्रोवनिक सिटी से। जी व्यूवर्स, थोड़ी देर में फिर क्रोएशियन इमिग्रेशन कंट्रोल आने वाला है, बॉर्डर कंट्रोल। अब हम वापस बोस्निया में दाखिल होंगे, उसी बॉर्डर से जिस बॉर्डर से क्रोएशिया में आए थे। जी व्यूवर्स, ये सामने हमारे है बॉर्डर, क्रोएशियन बोस्नियन हर्ज़ेगोविनियन बॉर्डर। ये यहाँ पे क्रोएशियन कंट्रोल है, क्रोएशियन इमिग्रेशन होगी और उसके बाद आगे बोस्नियन इमिग्रेशन होगी। जी नाज़रीन ग्रामी, 5 मिनट लगे इमिग्रेशन में और मेरे ख्याल में 3 गाड़ियाँ मेरे आगे थी, तो बहुत जल्दी जल्दी होगी। अब आगे बोस्नियन इमिग्रेशन वो क्लियर करेंगे और ये हमारे सामने अब बोस्नियन बॉर्डर है, बोस्नियन इमिग्रेशन। और बोस्नियन इमिग्रेशन सिर्फ 2 मिनट में क्लियर हो गई। मुझसे एक सवाल पूछा कि वैक्सीनेशन है तुम्हारी, मैंने कहा है, देखी भी नहीं, कह रहा ठीक है ओके। सो वेलकम बैक टू बोस्निया हर्ज़ेगोविना। ये यहाँ पे एक छोटा रोड शुरू हो गया है, पता नहीं नेविगेशन इधर से क्यों लेके आ रहा है, शायद कोई शॉर्टकट होगा। ओ तेरी, आगे तो ऑफ रोड है भाई, मैं इधर से नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाता हूँ और वही रोड लेता हूँ आगे। ये जो दूसरा रोड है ये त्रेबिने से होके जाएगा, वहाँ पे रोड अच्छा है। ये तो ऑफ रोड है आगे, तो गाड़ी जो है वो रेंट की है, अगर कोई मसला हो गया तो प्रॉब्लम होगी। नाज़रीन नेविगेशन बड़े पंगे कर रहा था, ऑफ रोड 2-3 बार लेके जा रहा था, तो वहाँ पे एक जगह पे तो रोड था ही नहीं। तो अब मैंने फिर वो त्रिबिने का सफ़र किया है, दोबारा वापस आ गए जहाँ से सुबह को गए थे, और यहाँ से फिर वापसी के लिए वो फिर से मोस्तार का रास्ता ले रहा था, तो मैंने वो चेंज करके दूसरी तरफ से रास्ता लिया है। वो और भी थोड़ा सा दूर है यहाँ से, यहाँ त्रिबिने से 201 किलोमीटर है और 3 घंटे और 18 मिनट लगेंगे। 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स 18 मिनट्स। ये वही सिटी त्रेबिने में हम आ चुके हैं, सामने सिटी सेंटर है, हमें यहाँ से राइट को जाना है। अब यहाँ से दूसरा रूट शुरू हो चुका है, जिस रूट से मैं आया था मोस्टार से, वो वाला रूट नहीं है, ये अभी दूसरा रूट होगा। यहाँ पे हमें कुछ और सीनरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस वक्त हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। काफ़ी हाइट पे हैं इस वक्त, पहाड़ी पे, और यहाँ से त्रेबिने
शहर का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, आप भी देखिए। वो वादी में त्रिबिने शहर है। और इस तरफ से बादल गरज रहे हैं, शायद बारिश भी हो रास्ते में। इस रोड से नेविगेशन अभी तक 3 घंटे और 7 मिनट बता रहे हैं और 194 किलोमीटर के लिए। और ये तकरीबन अभी अगर मैं कहीं ना रुकूं तो रात के 8 बजे तक पहुंचूंगा। तो देखूंगा अगर कोनियत्स सिटी तक ना पहुंच सका तो उससे पहले कोई जगह मिली तो वहीं पे फिर रात गुजारूंगा और कल को फिर आगे का सफ़र करूंगा। ये कुछ और लोग रुके हैं यहाँ पे पिकनिक करने के लिए। ये दाएं तरफ हमारे बहुत ही गहरी वादी है जी व्यूवर्स। एक बहुत ही अमेजिंग सीनरी है यहाँ पे। पहाड़ी के ऊपर हैं हम लोग और नीचे एक बहुत बड़ी झील है और झील बहुत ही खूबसूरत लग रही है पहाड़ों के दरमियान। ये देखिए कितना प्यारा मंजर यहाँ पे। और वो वहाँ पे ये वाले बादल जो हैं वो गरज चमक रहे हैं और वहाँ पे बारिश हो रही है और वो इस तरफ को ही आ रही है। थोड़ी देर में यहाँ पे भी बारिश होगी और वो झील के दरमियान में एक छोटा सा जजीरा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। काफ़ी बड़ी है झील और कितने मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स पहाड़ों के, पानी के और बादलों के, ज़बरदस्त। नाज़रीन ये बहुत अच्छा किया मैंने कि गाड़ी ले ली रेंट पे और इस तरह रोड पे जाते हुए जहाँ कोई अच्छा सीन नज़र आता है रोक भी सकता हूँ, वरना अगर बस या ट्रेन से जाएं तो वो तो नहीं रुकेगी आपके लिए। नाज़रीन जो हमारा रूट है वो इस झील के गिर्द घूमता है। हम झील के उस तरफ थे और ऊपर से चक्कर लगा के अब झील के दूसरी तरफ आ चुके हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट नज़र आया है, यहाँ पे गाड़ी मैंने रोक दी, बल्कि ऐसा कहें कि इससे आके मेरी गाड़ी गई नहीं। भूख से बहुत बुरा हाल है तो अभी यहाँ से कुछ खा के ही आगे जाएंगे, लेकिन कुछ खाने को मिले भी तो देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ से। प्रॉब्लम उनके पास कुछ हलाल नहीं है और मैंने कहा कुछ वेजिटेरियन ही दे दो, वेजिटेरियन भी नहीं है। वहाँ पे कुछ फ्रेंच फ्राइज लिखा हुआ था, मैंने कहा यही दे दो, तो कह रहे ये हमारे पास है नहीं इस वक्त। चलें अभी आगे चलते हैं, आगे कुछ नज़र आया तो फिर वहाँ पे रोकेंगे। और ये जो इलाका है ये ज़्यादातर यहाँ पे जो है सर्बियन लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हलाल फूड जो है वो मिलना मुश्किल है। जब किस्मत ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। ये उस रेस्टोरेंट के साथ एक और ये जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुरेक। तो वो जो बुरेक होता है वो ब्रेड सी होती है, उसके अंदर चीज़ लगी हुई होती है। मैंने कहा वो खा लेते हैं। अंदर जाके पूछा तो वो कहती कि वो बुरेक तो है लेकिन चीज़ के साथ नहीं है, मीट के साथ है, लोकार लोगल। फिर वो कौन सा बुरेक हुआ। प्लान जो है वो स्लाइटली चेंज हो चुका है। कोनियत्स अब मैं नहीं जा रहा,
वहाँ पे मैं रात को 9:30 बजे तक पहुँचता। तो मैंने दोबारा फिर मोस्टर जाने का प्रोग्राम किया है। तो वो यहाँ से 94 किलोमीटर दूर है और 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा उधर, और वो तकरीबन 7:30-8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और उस ओनर से मैंने बात कर ली है, जहाँ पे मैं पहले रहा था उसके पास जगह है। वो कह रहा है कि जब यहाँ पे पहुँचना तो मुझे फ़ोन कर देना, तो आप यहाँ पे रात गुजार सकते हो। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस शहर का नाम है बिलेका, और यहाँ से अब मोस्टर के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये पहाड़ों के दरमियान बल खाता हुआ रास्ता और कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं। तो बोस्निया में जो ड्राइविंग है वो बहुत ही मज़े की है। जब आप ड्राइव करते हो, इतनी खूबसूरत जगह देखते हो, तो आपको सफ़र की थकान नहीं होती और आप सही से एंजॉय करते हो। बहुत खूबसूरत मुल्क है। काफ़ी मोटे मोटे कतरे बारिश के गिर रहे हैं। ए लो जी, 2 ट्राले आगे लगे हुए हैं और उनके दरमियान में एक गाड़ी, तो इनको तो क्रॉस भी नहीं किया जा सकता। फिर इनके पीछे पीछे ही आहिस्ता आहिस्ता ही जाना पड़ेगा। अब हमारे बाएं तरफ बहुत ही खूबसूरत वादी नजर आ रही है। काफी गहरी वादी है ये भी, और ग्रीन है। मुझे एक जगह मिली है थोड़ी गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो आपको वो वादी दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ग्रीन वादी। ये देखिए व्यू। नाज़रीन, जो कल मैं मोस्टार से त्रेबनिया गया था, तो ज़्यादातर सफ़र वादी में था और दरिया के साथ साथ था। लेकिन ये वाला सफ़र जो है ये वादी के साथ साथ पहाड़ों के ऊपर है। इससे और तरह के व्यू आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है। और इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वादी के अंदर हमारे दाएं और बाएं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दिल फरेब नज़ारे हैं। बोस्निया हर्जेगोविना इज़ द वंडरफुल, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसकी नेचुरल ब्यूटी के हवाले से। और लोग भी यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं। इक्का दुक्का जो इंसिडेंट होते हैं वो तो हर जगह पे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 99% जो लोग हैं, मे बी 99.9%, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। जी नाज़रीन गिरामी, थोड़ी देर से हम वादी में सफ़र कर रहे हैं और थोड़ी देर से हमारे साथ साथ बाईं तरफ एक खूबसूरत सा झरना भी बह रहा है। तो मुझे एक जगह नज़र आई तो मैंने रोका, मुझे लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत दिल फरेब नज़ारे हैं। ये देखिए छोटा सा झरना, कैसी खूबसूरती है यहाँ पे।
और कितना शफाफ पानी है। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ साथ में। नाज़रीन ग्रामी, मुझे बुरेक की एक शॉप नज़र आई है, तो अभी उसको तो नहीं मैं मिस कर सकता। पेकारा बुरेक मिल गया यहाँ पे। मैंने उसको कहा बुरेक, तो मुझे कहती है कि मीट के साथ। मैंने कहा नहीं, मीट के साथ नहीं, चीज़ के साथ। अच्छा, चीज़ के साथ, ओके। तो इसका मतलब है कि बुरेक जो यहाँ पे होते हैं वो मीट के साथ भी होते हैं। मैंने उससे पूछा कि पोटैटोज़ हैं, आलू के साथ कोई चीज़ है, तो कह रही हाँ है। तो बुरेक आलू के साथ भी होते हैं। और गरम गरम मैंने अभी एक लिया है, ये वाला गरम है अभी, आलू का बुरेक। तो अभी पहले इसको खाऊंगा और उसके बाद आगे का सफ़र करेंगे। लेकिन बेल्जियम में भी बुरेक होते हैं, तो हमें तो यही पता है कि बुरेक जो है वो सिर्फ चीज़ के साथ ही होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो बुरेक होता है वो चीज़ के साथ होता है। तो यहाँ के पता चला कि चीज़ नहीं, बहुत सारे किस्म के बुरेक होते हैं। जी नाज़रीन ग्रामी, मोस्तार में दाखिल हो चुके हैं और अभी 3-4 मिनट के बाद हमारा हॉस्टल आने वाला है। शाम भी हो चुकी है। जी नाज़रीन, फाइनली आई अराइव्ड इन मोस्तार। काफ़ी लंबा सफ़र था आज। तो साशा जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है वो भी आ गया था, तो बाहर जगह नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की, तो उसने मुझे अंदर आने दिया। यहाँ पे गाड़ी खड़ी की मैंने। तो नाज़रीन, आज का ये व्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अभी थोड़ा फ्रेश हूँगा और उसके बाद सिटी सेंटर की तरफ जाऊँगा और कुछ खाऊँ पीऊँगा, और उसके बाद आप देख रहे हैं अंधेरा पहले ही हो चुका है, तो फिर थोड़ी नींद पूरी करूँगा। कल फिर मुझे बहुत जल्दी उठना है और सरायेवो की तरफ जाना है। गाड़ी वापस करनी है 12 बजे से पहले एयरपोर्ट पे जाके। तो गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।